प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की मैं अपनी इस YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। आज की संदेश का शीर्षक है यीशु उत्तम, उत्कृष्ट और आदर्श चरवाहा है। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना अध्याय 10 उसका 11वां पद। आए यीशु मैं हूं के रूप में दिव्य चरवाहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में पहचान और उद्देश्य की खोज करता है। यीशु ने केवल यह दावा नहीं किया कि वह मार्ग जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूं। यह उनके दिव्य स्वभाव और प्रेमपूर्ण केयर को दर्शाता है। शास्त्र संदर्भ यूहन्ना 10 से 11। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। निर्गमन 3 उसका 14 पद में मैं जो हूं सो हूं। यह वचन यीशु की दिव्यता को प्रकट करता है। यह उन्हें सीधा यहोवा के साथ जोड़ता है, जो सुप्रीम, सॉवरेन और सेल्फ एग्जिस्टेंट परमेश्वर है। क्या आप यीशु प्रभु का वचन जो उसने कहा, मैं जो हूं सो हूं, उसे मानते हैं? यीशु को मैं जो हूं सो हूं मानने का अर्थ है कि हम उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करें। वह जानता है, वह बुलाता है, वह बचाता है। यीशु महान मार्गदर्शक, महिमामय परमेश्वर और महान रक्षक है। आडाई यीशु अच्छे चरवाहे के रूप में उनका अद्वितीय स्वभाव को जान लीजिए। हर नेता समान नहीं होता। यीशु ने स्वयं को केवल चरवाहा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने स्वयं को अच्छा चरवाहा कहा, जो उनके अद्वितीय प्रेम और केयर को दर्शाता है। यूहन्ना 10 उसका 14 में यीशु ने कहा, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। भजन संहिता 23 उसका 1 लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहां पर शब्द अच्छा ग्रीक शब्द कलोस का अर्थ है उत्तम, उत्कृष्ट और आदर्श। यीशु न केवल कुशल हैं, वह पूरी तरह से निस्वार्थ, करुणामय और धर्मी है। कल्पना करें, 2 चरवाहे हैं। एक अपनी जान जोखिम में डालकर भेड़ को बचाता है, जबकि दूसरा अपनी सुरक्षा के लिए भेड़ों को छोड़ देता है। यीशु पहले प्रकार के चरवाहे हैं, जो अपनी भेड़ों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। यीशु के चरवाहे होने पर भरोसा रखें, क्योंकि वह हमें प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन करते हैं। वह बचाता है, वह बहाल करता है, वह छुड़ाता है। मसीह की केयर निरंतर, नम्र और निस्वार्थ है। इशारे यीशु अपनी भेड़ों को जानता है। उनका व्यक्तिगत संबंध को जान लीजिए। इस संसार में सबसे बड़ी सांत्वना यह है कि कोई हमें पूरी तरह से समझता है, हमारी कमजोरियां, संघर्ष और सपने को समझते हैं। यूहन्ना 10:14। मैं यीशु ने कहा, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यशायाह 49:16। मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। यहां पर शब्द जानता हूं ग्रीक शब्द गिनोस को गहरे व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। यीशु आपको आपके भय, संदेह और आशाओं सहित पूरी तरह जानते हैं। उदाहरण के लिए, एक मां अपने बच्चे के रोने की आवाज को भीड़ में भी पहचान लेती है। उसी प्रकार यीशु आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अपने जीवन के मार्ग में यीशु का अनुसरण करें। वह जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। वह देखता है, वह बचाता है, वह सुरक्षित रखता है। यीशु आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको शांति प्रदान करते हैं और आपके उद्देश्य की रक्षा करते हैं। 7वीं शक्तिशाली निष्कर्ष, अच्छे चरवाहे पर विश्वास करने का आह्वान क्या है, जान लीजिए। आज यीशु एक अच्छे चरवाहे के रूप में खड़े हैं, आपको नाम लेकर बुलाते हुए, आपको सुरक्षित मार्गदर्शन करते हुए, आपको अनंत जीवन का उपहार देते हुए। चाहे आप खोए हुए महसूस करें, भयभीत हों या बोझ से दबे हुए हों, वह आपके करीब है। उन्हें भरोसा करें, उनका अनुसरण करें, उनकी केयर में विश्राम करें। लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सदा निवास करूंगा। भजन संहिता 23:6-4। यीशु अपनी भेड़ों का नेतृत्व करते हैं। उनका मार्गदर्शन को जान लीजिए। जिंदगी कई बार एक भूल भुलैया जैसा लगता है। जब जिंदगी निर्णय, खतरे और भटकाव से भरा हुआ, उस समय जिंदगी का अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को सही दिशा में ले जाता है। यूहन्ना 10 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है।
जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुका होता है तो वह उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसका अनुसरण करती हैं क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। भजन संहिता 23:2-3। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है। वह मेरे मन को बहाल करता है और अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों को धक्का और धोखा नहीं देता, बल्कि कोमलता से उनकी अगुवाई करता है। यीशु हमें अपने वचन, अपने आत्मा और अपने उदाहरण के द्वारा मार्गदर्शन देते हैं। कल्पना करें कि आप किसी अनजान शहर में बिना नक्शे के यात्रा कर रहे हैं। जैसे जीपीएस आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, वैसे ही यीशु आपके जीवन का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। क्या आप उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? आज से ही प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और आत्मचिंतन के द्वारा यीशु की आवाज को सुनें। उनका मार्गदर्शन आपको कभी धोखा नहीं देगा। वह बुलाता है, वह चिंता करता है, वह संभालता है। मसीह का मार्गदर्शन महान, मधुर और मजबूत है। यीशु अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं। उनकी सुरक्षा को जान लीजिए। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो आत्मिक खतरों से भरा हुआ है। झूठे उपदेश, प्रलोभन और भय हमें गिरा सकते हैं। यूहन्ना 10:28। मैं यीशु ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकेगा। भजन संहिता 91:4। वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। यीशु अपने अनुयायियों को शाश्वत हानि से बचाते हैं। हालांकि जीवन में संकट आ सकते हैं, लेकिन कोई भी शक्ति हमें उनके प्रेम और उद्धार से अलग नहीं कर सकती। जिस प्रकार एक अग्निशमन कर्मी आग में कूदकर लोगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार यीशु ने हमारे बचाव के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु पर भरोसा रखें। वह आपके मन, आत्मा और भविष्य की रक्षा करेंगे। वह बचाता है, वह बल देता है, वह सुरक्षित रखता है। मसीह की सुरक्षा संपूर्ण, सिद्ध और शाश्वत है। साय यीशु अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। उनका प्रेम को जान लीजिए। सच्चा प्रेम बलिदान के द्वारा प्रमाणित होता है। यीशु ने अपने प्रेम को क्रूस पर अपने प्राण अर्पित करके सिद्ध किया। यूहन्ना 10 उसका 11 में यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। रोमियो 5 उसका 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम की यही बात सिद्ध करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। यीशु का बलिदान बाध्यकारी नहीं था, यह पूरी तरह से स्वेच्छा से था। उनका प्रेम उन्हें हमारे लिए मरने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना करें कि एक सैनिक अपने साथी को बचाने के लिए बम पर कूद जाए। यीशु का बलिदान इससे भी महान था। उन्होंने न केवल मित्रों के लिए बल्कि पापियों के लिए भी अपने प्राण दिए। यीशु के बलिदान को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें और ऐसा जीवन जिए जो उनके प्रेम का सम्मान करे। वह आपके लिए मारा गया, गाढ़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा है। वह उद्धार करता है, वह विजय प्राप्त करता है। मसीह का बलिदान मुक्ति, पवित्रीकरण और पूर्णता प्रदान करता है। सेवरा यीशु अपनी भेड़ों को एकता में लाते हैं। उनका समावेशी मिशन को जान लीजिए। यीशु केवल एक विशेष समूह के लिए नहीं आए, बल्कि सभी लोगों के लिए आए, हर जाति, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लिए। यूहन्ना 10:30 बजे यीशु ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, उनका भी मुझे लाना अवश्य है। वे मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रकाशित वाक्य 7:9। मैंने देखा कि हर जाति, हर कुल, हर लोग और हर भाषा के एक बड़े समुदाय को, जिसे कोई गिन न सके, श्वेत वस्त्र पहने और हथेलियों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ा देखा। यीशु का मिशन प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रेम में समाविष्ट करता है। उनकी भेड़शाला में हर जाति, भाषा और संस्कृति के लोग सम्मिलित हैं। कल्पना करें कि एक ऑर्केस्ट्रा में कई अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन वे सभी मिलकर एक मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। यीशु के अनुयायी भी विविध होते हुए एकता में रह सकते हैं। अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा का प्रदर्शन करें
जैसा यीशु ने किया। वह बुलाता है, वह एकत्र करता है, वह जोड़ता है। मसीह का मिशन महान, महिमामय और मर्मस्पर्शी है। आज आपको अच्छे चरवाहे पर विश्वास करने का आह्वान है। आज यीशु एक अच्छे चरवाहे के रूप में खड़े हैं, आपको नाम लेकर बुलाते हुए, आपको सुरक्षित मार्गदर्शन करते हुए और आपको अनंत जीवन का उपहार देते हुए। चाहे आप खोए हुए महसूस करें, भयभीत हो या बोझ से दबे हुए हो, वह आपके करीब है। उन्हें भरोसा करें, उनका अनुसरण करें, उनकी केयर में विश्राम करें। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सदा निवास करूंगा। आमीन। Praise the Lord. God bless us all. Thank you for watching this video. Please share this video with your friends.